फ्लाइंग ट्रेन। श्यामपुर नाम के एक गांव में एक रेलवे स्टेशन था। उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर का नाम दीपक था। उसका बेटा गुल्लू वो स्कूल में पढ़ता था। गुल्लू को हमेशा सपने देखने की आदत थी। एक बार गुल्लू ने अपने सपने में बहुत बड़ा तूफान देखा और वो तूफान गांव को भागकर पानी में ले गया। ये बात जानकर गुल्लू ने अपने पापा से कहा, तूफान नहीं आएगा तो गांव रेलवे स्टेशन बह कर नहीं जाएगा तो क्या जाएगा रे? पागलों की तरह बात मत कर, बदतमीज कहीं का। दोबारा ऐसे फालतू बातें करी ना मेरे सामने तो अच्छा नहीं होगा। अच्छे से पढ़। सोने से पहले ऐसी फालतू फिल्में देखेगा तो ऐसा ही सपने देखेंगे ना। जा जाके पढ़, कहकर चिल्लाया। जैसा उसने अपने सपने में देखा ठीक वैसा ही उस दिन तूफान आकर गांव में पानी भर गया। और एक दिन सपने में बहुत बड़ा पेड़ गिरने जैसा सपना आया। दूसरे दिन वो दोस्तों के साथ खेलते वक्त उस पेड़ को देखा। अरे ये वही पेड़ है ना जो मैंने अपने सपने में देखा था। हाँ यही है। ए, सब साइड हो जाओ, ये पेड़ तुम लोगों पे गिर जाएगा। कहकर चिल्लाने लगा। वहाँ से बच्चे हट गए और वो पेड़ नीचे गिर गया। घर पर आया तो ये बात उसने अपने पापा से कही। गुल्लू ये रोज रोज सपनों का झंझट क्या है रे? ऐसा ही रहेगा तो मैं तुझे पागल खाने भेज दूंगा, समझ गया? जाके पढ़। उस पर चिल्लाया। एक दिन गुल्लू सो रहा था, तभी उसके सपने में रेलवे ब्रिज गिरा हुआ दिखा और उसके साथ एक बॉक्स भी दिखा। वो गिरा हुआ ब्रिज मेरे सपने में क्यों आया? और ब्रिज और बॉक्स का क्या ताल्लुक होगा? कहकर मन में सोचा। स्कूल के बाद वो गांव के बाहर खेलते वक्त उसे गिरा हुआ ब्रिज दिखाई दिया। गुल्लू उसके दोस्त से, अरे उधर देखो, ब्रिज गिरा हुआ है क्या? हाँ, सुबह तो ठीक था पर अब कैसे गिरा समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, हमारी सारी ट्रेन इसी रास्ते से आती हैं, अब क्या होगा? कहकर पूछा। चलो जाकर मेरे पापा को बोलता हूँ, तुम यहीं रुकना। गुल्लू अपने पापा के पास गया और बोला, पापा पापा, कल मैंने जो ब्रिज गिरा हुआ देखा वो आज सच हुआ है पापा। गांव के बाहर ब्रिज गिरा हुआ है, मैं भी देख कर आया हूँ। गुल्लू मैं भी काम पे हूँ, तू परेशान मत कर। तमीज से घर जा, जाके पढ़, पागल मत बना। चल, मार खाएगा। कहते वक्त उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसे टूटे हुए ब्रिज की खबर मिली और वो बोला, क्या सच में? और वो भागता हुआ गया। उसके बाद वो वहाँ पहुँचकर बोला, ओ माय गॉड, सुपर फास्ट एक्सप्रेस अगले 10 मिनट में आने वाली है, उसे कैसे भी करके रोकना होगा। शिट, स्टेशन जाके मैसेज भी नहीं कर सकता और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। अब क्या करूँ? कहकर परेशान हुआ। तभी दूर से ट्रेन के आने जैसा दिखाई दिया। तभी गुल्लू को वहाँ एक बॉक्स दिखाई दिया जो उसने सपने में देखा था। अरे सपने में मैंने यही बॉक्स देखा था ना पापा। पापा सपने में मैंने यही बॉक्स देखा था। तो उस बॉक्स में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि इस बॉक्स में जो अंगूठी है उसको पकड़ के जो मांगोगे वो मिलेगा। बस इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अच्छे काम के लिए ही ये काम आएगी। गुल्लू ने तुरंत उसे हाथ में लेकर, वो आती हुई ट्रेन ब्रिज पे ना गिरकर आराम से पार हो जानी चाहिए, किसी को भी कुछ होना नहीं चाहिए, कहकर बोला। ट्रेन ब्रिज के पास आते ही उसमें पंखड़ी लग गई और ट्रेन हवा में उड़ने लगी और उड़ते हुए वो ब्रिज पार करके आराम से पटरी पर उतर गई। उतरते ही उसकी पंखड़ी गायब हो गई। वो नज़ारा देखकर सभी अचंभित हो गए। आई एम सॉरी गुल्लू,
कुछ लोगों के सपने सच में सच होते हैं, ये मैंने नहीं यकीन किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हजारों लोगों की जान बचाई है। थैंक यू बेटा। पापा, आज से इस अंगूठी को हम सबकी भलाई के लिए यूज़ करेंगे।